दोस्तों, साइटिका कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक लक्षण है जो साइटिक नर्व में दबाव या सूजन आने के कारण से उत्पन्न होते हैं। यह दर्द इतना तेज हो सकता है कि व्यक्ति का चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह क्यों होता है और कैसे आप इसका घर रह के ही इलाज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, साइटिका यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी कमर की नस में कंप्रेशन आ जाता है या फिर उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण से हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व, जिसे हम कहते हैं साइटिक नर्व, उसका ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण से हमारी कमर से पैर तक बहुत तेज दर्द या साथ में झंझनाहट और सुनपन भी हमें हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो डॉक्टर की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर पाती हैं, बल्कि कुछ समय के लिए हमें उससे राहत मिलती है। मगर जब हम दवाइयाँ बंद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा दर्द तो उतना का उतना ही है। इसलिए दोस्तों, आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे घर रह के आप इस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। बस आपको यह वीडियो अंत तक देखनी है। दोस्तों, साइटिका कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप सिर्फ दवाई खा के उसे पूरी तरह से ठीक कर पाएँ, बल्कि इसके लिए आपको घर रह के कुछ प्रिकॉशन यानी कि परहेज करने पड़ेंगे और साथ ही साथ कुछ व्यायाम करने पड़ेंगे, जिससे आपकी जो कमर से दबी नस है वो खुलने लगेगी। क्योंकि जब हमारी L4 L5 S1 में कंप्रेशन आता है तो हमारी कमर से जो लंबी नस टांग तक जा रही है, उसमें कंप्रेशन आने के कारण से हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और हमारी कमर से पैर तक बहुत तेज दर्द का सामना हमें करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको झुकने का, वजन उठाने का या कोई भी भारी काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लगातार भारी काम करते रहेंगे तो आपकी कमर का दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। दूसरी काम आपको ये करना है कि आपको लगातार पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लंबे समय तक पेन किलर खाने से आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ के सामने आएगी आगे जाके, और आपकी किडनियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी भी खराब हो सकती है लंबे समय में और आपका नर्वस सिस्टम भी वीक पड़ सकता है। उसके अलावा दोस्तों, आपको खाने में क्या परहेज करना है, आपको ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना, जैसे कि दही है, चावल है, इन सब चीज़ों का सेवन आप कम से कम करिए, जिससे आपकी नर्व्स में कमज़ोरी नहीं बनेगी। और साथ ही साथ घर की नेचुरल डाइट पे रहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जाऊंगा जिन्हें आप रेगुलर करते हैं तो 1 से 2 हफ्तों में आपका दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लगातार एक्सरसाइज करनी है, रोज़ एक्सरसाइज करनी है, जो कि ऐसा नहीं है कि आज आपने एक्सरसाइज करी कल आपको पूरी तरीके से बीमारी से छुटकारा मिल गया। लोग सोचते हैं कि 2-4 दिन में हमें कोई आराम नहीं मिला और हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। दोस्तों, जब कमर की नस दबती है तो कुछ समय आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कुछ समय आप मेहनत कर लेंगे तो आपका दर्द अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें सीधे बेड पे लेटना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना है। उसके लिए आप चाहें तो 5 मिनट टहल सकते हैं, वरना जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। आप मेरे पंजों को देखिए, इस तरह से मैं इन्हें आगे पीछे कर रहा हूँ। इस तरह से आपको पंजों को आगे पीछे करना है। आप इसे एक्सरसाइज की तरह भी कर सकते हैं, पर हम इसे यहाँ पे वार्म अप की तरह करेंगे, जिससे हमारी मांसपेशियों की अकड़न निकल जाए, थोड़ी सी कम हो जाए और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, जिससे हमें एक्सरसाइज करने में कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसके बदले 5 मिनट टहल भी सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में उठते ही एक्सरसाइज नहीं करनी सुबह, बल्कि थोड़ी देर जब आप कोई काम कर लें उसके बाद रेस्ट करने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि तुरंत एक्सरसाइज करने से कई बार हमारे शरीर में जो अकड़न होती है उसकी वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। अब हम शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए सीधे लेटे रहेंगे और सबसे पहले हम सबसे इजी एक्सरसाइज से स्टार्टिंग करेंगे। आपको दोनों पैरों को मोड़ना है और उसके बाद अपने पैरों को करीब लेके आना और चिपका लेना है। उसके बाद आपको अपने पैरों को लेफ्ट और गर्दन को राइट में लेके जाना है। ये एक्सरसाइज वैसे तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, मगर इसमें बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज को करना है। कोई भी पैर या कोई भी हाथ आपका गलत जगह पर नहीं रखा होगा, बल्कि जिस तरह से आप मेरे पैरों को देख रहे हैं और जिस तरह से मेरे हाथों को देख रहे हैं उस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि गलत मोशन करने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से दोनों पैरों का इस्तेमाल करेंगे, दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपका जो कमर का कंप्रेशन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि इससे हमारी स्पाइन में एक मोमेंट आता है जिसकी वजह से हमारा दर्द भी धीरे धीरे कम होता है और हमारी दबी नस भी खुलती है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 5 से
10 बार करनी है, बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे दोस्तों। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको सीधे लेटे रहना है। उसके बाद आप नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको अपने पैर को इस तरह से लेके अंदर की तरफ यानी कि अपनी तरफ खींचना है। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है दोस्तों। इसके बहुत से फायदे हैं। इससे आपकी जो कमर की नस है उसमें खिंचाव पड़ता है, जिससे कि आपका दर्द भी धीरे धीरे कम होता है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। पंजा खींच के पैर को अपनी तरफ खींचना है। इस बात का ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल आप ना करें, ज़्यादा ताकत से आपको दिक्कत पड़ सकती है। और दोनों पैरों से हम इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा दर्द और भी तेज़ी से और भी जल्दी कम होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पैर से एक्सरसाइज करनी है, जिस पैर में दिक्कत है उससे ही कर रहे हैं। दोनों पैरों का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, जिससे हमारी नर्व कंप्रेशन में खिंचाव आएगा और आपका पैर का ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आपकी नस भी खुलने लगेगी। इस तरह से दोनों पैरों से बारी बारी से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। आप चाहें तो 2 से 4 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी हम बेड पे लेटे रहेंगे और एक पैर को मोड़ के इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है और दोनों पैरों से हम बारी बारी एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक पैर मोड़ेंगे, फिर दूसरा पैर मोड़ेंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है दोस्तों। ये हमारे हिप जॉइंट के लिए काम करती है वैसे तो, मगर ये एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को खाली कमर में दर्द नहीं होता बल्कि कमर से होते हुए पूरे पैर में जाता है और हिप में भी पेन रहता है। तो इससे आपका जो एक हिप का मोशन है वो हो जाएगा, जिससे आगे जाके आपको हिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही साथ आपकी कमर से जो नस दबी है और कमर का जो दर्द है उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेचिंग भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग है और दोनों पैरों से बराबर बराबर आपको करनी है। पैर को हमने मोड़ा, उसके बाद हम इसे इस तरह से लेके जाएंगे। कोशिश ये नहीं करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर मोड़नी है, पैर मोड़ना है और पूरी करवट आपको नहीं लेनी है। ऊपर की साइड से यानी कि जो चेस्ट की साइड है, आपका जो सीने की साइड है, उसे हम बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे या हल्का सा ही मोड़ेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप चेस्ट को मोड़ेंगे तो एक्सरसाइज सही से काम नहीं करेगी। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से कम 10-10 बार करनी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए सीधे लेटे रहना है, पैर को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है और पंजा खींच के रखेंगे। उसके बाद एक पैर को नीचे करेंगे, फिर दूसरे पैर को उठाना है, होल्ड करेंगे और पंजा खींच के रखेंगे। दोस्तों आपको इसका खास ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते समय पंजा आपकी तरफ खींचा रहेगा, जिससे कि आपके पैर में एक स्ट्रेच पाएगा और आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपके पैर में खिंचाव आ रहा है। अगर ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये स्ट्रेस पैर में आना, काफ मसल में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रेस नहीं आएगा तो आपकी एक्सरसाइज सही से काम नहीं करेगी। जितना पैर को उठा सकते हैं उतना ही उठाइए। बस खास ध्यान इस बात करें कि जब भी पैर उठाएं, चाहे इतना ही उठाएं जितना मैं उठा रहा हूँ, मगर घुटना नहीं मुड़ेगा एक्सरसाइज के दौरान। घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर घुटना आपने मोड़ लिया तो एक्सरसाइज किसी काम की नहीं रहेगी, वो पूरी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी। इस तरह से दोनों पैरों से 10-10 बार आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना शुरुआत में 5-5 बार भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करनी है और ख़ास ध्यान इस बात का रहे कि पैर आराम से ऊपर ले जाएंगे और आराम से ही नीचे लेके आएंगे। दोनों पैरों से एक्सरसाइज करेंगे। 2 सेकंड चाहें तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपकी इतनी क्षमता है कि आप इसे होल्ड कर पाएँ तो 2 सेकंड होल्ड कर लीजिए। ये भी हमारे पैर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे दोनों पैरों से एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ पे इस तरह से लेट जाएंगे। मेरे दोनों हाथों को आप देखिए कैसे मैंने इन्हें बेड पे रखा है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ देखना है। इस तरह से अपनी कमर को मोड़ते हुए, गर्दन को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना, बल्कि बस 2 से 3 सेकंड आप इसे होल्ड करेंगे। उसके बाद ऊपर देखने के बाद कमर को मोड़ के रखेंगे और फिर आप इसमें धीरे धीरे करके नीचे की साइड आ जाएंगे। इस तरह से आपको एक्सरसाइज कम से कम 10 से 12 बार करनी है। और ख़ास ध्यान इस बात का रखना है कि ये एक्सरसाइज हर व्यक्ति को सूट नहीं करती है, तो हर इंसान इस एक्सरसाइज को ना करे। बस जो लोग इसे झेल पा रहे हैं, यानी कि जिनको ये सूट कर रही है, जिनके लिए सूटेबल है, सिर्फ वो एक्सरसाइज करें। अगर आपका दर्द बढ़ता है ये एक्सरसाइज करने से तो आप इस एक्सरसाइज को बंद कर दें, क्योंकि कुछ केस में ऐसा देखा गया है जहाँ पे आपने जब ये एक्सरसाइज करी है तो आपका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया है कम होने के बजाय। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को करते समय काफ़ी आपको ध्यान रखना है और शुरुआत में आप इसे 5 बार करें, फिर बढ़ा के जब आपको सूट करने लग जाए तो 10 से 12 बार आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। इस तरह से आपको करनी है। इस तरह से हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद अपने चेस्ट को, सीने को भी ऊपर की तरफ उठा के रखेंगे और होल्ड करके 2 से 3 सेकंड हल्के हल्के नीचे आ जाएंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको बेड पे सीधे लेटे रहना है, कमर को इस तरह से उठाना है। ये एक्सरसाइज मैंने पहले ही बताई है और मैं इसे अक्सर बताता हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
ये है हमारी ब्रिज एक्सरसाइज। इसको आपको कमर को उठा के होल्ड करना है और फिर नीचे आ जाना है। बहुत इजी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से बहुत लोगों का कमर का दर्द ठीक हुआ है। साथ में स्पाइन में भी स्ट्रेंथ लाने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज से माना जाता है। यानी कि आपको कमर को इस तरह से उठाना है, होल्ड करना है, फिर नीचे आ जाना है। अच्छी एक्सरसाइज ये क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी कमर की दबी नस खुलेगी, आपका दर्द कम होगा और आपके कमर में एक स्ट्रेंथ भी आएगी, जिससे कि आपको धीरे धीरे कमर के दर्द में, कमर से पैर तक जो दर्द आ रहा है उसमें आराम मिलेगा और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि काफ़ी आपका जो दर्द है सिर्फ 1 से 2 हफ्तों में 50% तक कम हो गया है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, लगातार आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे ज़बरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दर्द बढ़ने के चांसेस हैं। इस तरह से कमर को उठाएंगे, 3 सेकंड या 2 सेकंड होल्ड करके आराम से नीचे आएंगे। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार शुरुआत में करिए। खास बात का ध्यान ये रखना है जो मैंने पहले बताया कि एक्सरसाइज से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दर्द ज़्यादा है तो कमर की सिकाई भी आप कर सकते हैं हॉट पैड से या गर्म पानी की बोतल से 10 मिनट, जिससे आपका दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एक्सरसाइज से पहले सिकाई करेंगे तो आपको इसका डबल फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। समय मिलने पे आपके हर सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा मैं। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप चाहें तो कमर के लिए लंबर बेल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी नस और नहीं दबेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके खरीद सकते हैं दोस्तों।